नगर पारकर से हैदराबाद, वो भी फ्री। 326 किलोमीटर, वो भी लिफ्ट पे, आसान नहीं था। ना मेरे पास ट्रेवल के पैसे हैं और ना ही खाने के और ना ही रहने के। बस मेरे पास हैं तो सिर्फ 3,000, जिसमें से मैं लूंगा वो चीजें जो ट्रेवल के लिए बहुत ही जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले आती है चादर। जी हाँ, चादर के बगैर मैं खुद को मच्छरों से और सुबह की सर्दी से नहीं बचा सकता, तो इसमें नो कॉम्प्रोमाइज, बाकी सब फ्री। तो शुरू करते हैं आज से। चाय का कप तो बनता है ना एक, आप खुद बताएं। तो ये हमारे भाई साहब हैं, आप अपना तारुफ कराएं। थोड़ा इधर आओ ना। हाँ भाई, जाने वाले खुश हो नंगर पारकर। मुंडी नीचे करो। तो भाई अपना सफ़र शुरू होता है। मैंने सबको अलविदा किया, जितने भी थे इस होटल में। यार सबके साथ में एक ज़बरदस्त एक बॉन्डिंग बन गई थी। सुमार, जाने, अपना जाहिर, सबके साथ ना एक अजीब सा, क्योंकि 4-5 दिन में उनके पास था। मेरा खाना पीना रहना, इवन वो घुमाने के लिए मुझे पता नहीं कहाँ ले चले। अब मेरी अगली मंजिल शुरू है, देखते हैं क्या क्या होता है। तो हम लोग जो है लिफ्ट लेना शुरू करते हैं बोडेसर के लिए। जैसे लिफ्ट मिलती है तो देखते हैं क्या होता है। एहतियातन, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है। अब जो है वो दिन ख़त्म हो गए खुशगवार मौसम वाले, अब गर्मी शुरू हो गई है। तो एक पानी की बोतल भी साथ ली है, ताकि अगर आगे कहीं ज़रूरत पड़े तो कम से कम पानी तो साथ हो ना, क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। सही है ना। तो यहाँ से हम लोग लेंगे लिफ्ट। यार वैसे मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ और अजीब फील हो रहा है कि यार मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मेरे अंदर वो तप्पड़ होगा तो मैं कर लूँगा, अगर नहीं होगा तो भाग जाऊँगा। अजीब लग रहा है मुझे लिफ्ट लेने में। चले भाई, लिफ्ट मिल गई पहले। यार राजेश भाई ने मुझे लिफ्ट दी है यहाँ तक, बोडेसर तक, और इसका बड़ा शुक्रिया। ये तो पहले जा रहा था कहीं, लेकिन मुझे छोड़ने के लिए इसने यहाँ पे उतारा है। थैंक यू यार। सही है। ये बोडेसर का स्टॉप है, तो देखते हैं अगर मुझे यहाँ से लिफ्ट मिल जाती है तो क्या ही बात है। क्या ऐसा थोड़ा सा पैदल जाते हैं, फिर जो किसी से लिफ्ट लेते हैं। तो भाई पहली लिफ्ट कामयाबी से मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने एक चीज़ बनी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी मंदिर है कोई, या कुआं है या मंदिर है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी अभी एक गाड़ी गई है मेरे पीछे से, उसमें एक बंदा बैठा, एक अंकल बैठे हुए थे। जैसे इंडिया के राजस्थान में नहीं होते वो, एक पगड़ी पहनते हैं रंग बिरंगी, ठीक है ना, फिल्मों में देखा होगा, जैसे रामलीला है, तो वैसे ही अंकल थे। मैंने उनको सलाम किया। तो भाई मैं सोच रहा हूँ ना किसी छाँव में खड़ा हो जाता हूँ ताकि लिफ्ट लेने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं 2 मिनट के लिए। हाँ सही है, क्योंकि पैदल चलना फ़ायदा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ऐसा ना हो कि बीमारी पड़ जाऊँगा। तो इसमें से हम लोग पानी निकालते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं भाई, क्योंकि अभी ना गर्मी होना शुरू हो गई है। अदा बोले सर मस्जिद ताईं वञिणो आहे, विया पोयां? वॾी महिरबानी। चलो भाई, लिफ्ट मिल गई अभी। वॾी महिरबानी, कुर्बन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। चलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कामयाबी के साथ दूसरी लिफ्ट मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये जैन मंदिर जो है ना इस तरफ बता रहा है, तीर का निशान इस तरफ लगा हुआ है, लेकिन मैं पहले मंदिर नहीं जा रहा, पहले मैं जा रहा हूँ मस्जिद। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है वो इधर ही होगी। एक तो सामने से आवाज़ भी आ रही है, मुझे नहीं पता कि। तो भैया फाइनली हम लोग पहुँच गए, समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम।
बता क्या हाल है, खैरियत ठीक ठाक? क्या बना रहे हैं ये पत्थर लगेंगे दीवार में, वो बना रहे हैं। ये इस मस्जिद में? जी जी। अच्छा है अंदर। तो ये है बोडेसर मस्जिद। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, ये कितने 100 साल पुरानी है। और ये साथ में एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। एक कब्र तो बिल्कुल रास्ते में बनी हुई है। ठीक है, ये चेक करें कब्रें कितनी पुरानी बनी हुई है। और ये मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले तो जूते उतारते हैं यहाँ पे। चलें भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या बात है। अल्लाहुम्मा फ़्तरी अब्वाब व रहमतिका। अस्सलाम वालेकुम। इसकी बनावट चेक करें कितनी प्यारी बनी हुई है। मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा आप बना, वो तो भाई ने मुझसे पूछा। अच्छा, ये सारी जो है ना संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। ये देखें, ये पत्थर चेक करें आप। ठीक है, और ऊपर कोई और दूसरा पत्थर है, ये मुझे नहीं पता कौन सा है। तो ये माशाल्लाह चेक करें, ये इसका गुंबज है। और गुंबज को जो है संगमरमर से तराश के जो है ना यहाँ पे बनाया गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है यार। और ये 500 साल पुरानी मस्जिद है। ठीक है ना, 1500 सदी में बनी थी। और गुजरात के कोई हुक्मरान थे, उन्होंने बनवाई थी यहाँ पे। चले भाई, ये पानी भरते हैं तो मैं वज़ू करता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ते हैं दोनों 2 रकात, फिर निकलते हैं। ये मस्जिद के अंदर की तरफ से मेहराब है। ये देखें, कुरान मजीद पड़ा हुआ है। और इसका डिज़ाइन देखें माशाल्लाह, पूरा ये पत्थर इस्तेमाल किया गया है। ये 500 साल पहले भी यहाँ पे तख्ती पे लिखा गया है कि कौन सी तारीख में बनी थी। रमज़ान का टाइम था, कौन सा था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कि इसकी तारीख जो है ना वो लिखी गई है। तो चले हम निकलते हैं। तो भाई साहब, ये सामने मस्जिद है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। मंदिर बना हुआ है, जैन मंदिर। जैन मंदिर देखते हैं, उसके बाद वापसी करते हैं अपनी मंजिल की तरफ। चले भाई, तो हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। नहीं, पैदल आया हूँ, पैदल। ये आपको कलाम सुनेगा वापसी में आना। खूबसूरत यार, क्या बात है यार, क्या बात है। ये किस तरह रखे होंगे यार पत्थर ऊपर। ये रखा है वो कभी छोटी यार ये तकरीबन कोई 1000 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, ये बिल्कुल, क्योंकि पत्थर पुराने हो चुके हैं, इसको ये आर्टिफिशियल सुतून देके ना, हाँ, इसको जो है ना रोका गया है ताकि नीचे गिरे ना। थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अंदर जा सकता हूँ? जूती तो नहीं उतारनी ना? वैसे जाते हैं। मूर्ति अगर होती तो फिर मसला था। एहतराम करना चाहिए यार हमें तो भाई ये देखें, ये अंदर भी सुतून दिए गए और पूरा पत्थर ही पत्थर है। ये चेक करें, यहाँ पे मूर्ति होती थी पहले। अच्छा, और दिए, ये दिए जलाने की जगह है। इनमें मूर्ति, इसमें भी, तीनों में मूर्ति।
कौन सी मूर्ति होती थी? मथो सोन देंगे कौन सी मूर्ति थी? हनुमान। हनुमान। चले भैया अंदर से देख लिया, बाहर चलते हैं। थोड़ा सा ये सीन चेक करें, कितना ऊपर बना हुआ है यहाँ से। इसका पत्थर चेक करें भाई, ये ऊपर से जो है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये तकरीबन यही पत्थर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और ये कितना ऊपर बना हुआ है प्लेटफॉर्म, मंदिर के हिसाब से हवा या बैठने की जगह कितनी ज़बरदस्त है। ये और भी ऊपर थी। ठीक है। इसके पीछे हम लोग आए, थोड़ा सा लकड़ी की सपोर्ट दी गई है ताकि नीचे ना आए। ये पत्थर तकरीबन कह रहे हैं कि 1000 साल पुराना ये मंदिर है, तो आप देख सकते हैं कि पत्थर किस तरह गलता जा रहा है। ये बारिशों की वजह से या धूप की वजह से चीज़ पुरानी होती है ना, तो ये सीन है। मेहरबानी, नाराज न थीजो, कुर्बा कुर्बा। चलें भाई, देख लिया तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये जो छोटे बच्चे थे, इन्होंने मेरी वीडियोस बनाई और मुझे थोड़ा सा बताया इलाके के हिसाब से। और सामने आप जो बंगला देख रहे हैं, सैफ समेजो का गेस्ट हाउस भी वहीं पे है। सैफ समेजो को आप जानते होंगे, बहुत बड़ा सिंगर है। ठीक है ना। अगर वो होता तो मैं उससे मिलता, लेकिन गेस्ट हाउस पे कोई भी नहीं है सिवाय चौकीदार के, तो जाना फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी आना हुआ तो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं रोड पे, देखते हैं क्या होता है। तो मैं सामने से आया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे छाँव में खड़ा होने के लिए ना। ये सामने वही मस्जिद है, यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर पहले गए थे। तो आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र। सारे हिंदू हैं, मुसलमान भी है कोई? हिंदू है। या ये सारा गांव हिंदुओं का है? आप लोगों का कौन सा गांव है? ये बोडेसर ये। और वो उधर जो था मंदिर के पास, वो भी सारे एक ही है। भाई ने ठंडा ठंडा पानी दिया है। गर्मी में आ रहा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ से। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। शहर से लेके आते हो? नगर से? चले भाई, अपना टाइम हो गया निकलने का। अब थोड़ा सा ना धूप कम हुई है। और ये सुरेंद्र भाई ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, और ये 2 बिस्किट एक बैग में रखी है, और ये बिस्किट दिया है ज़बरदस्ती। मैंने नहीं लिया, लेकिन ज़बरदस्ती दिया है। चलो सुरेंद्र भाई, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाथ मिलाओ, देखना अपने आप को। सही है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई। यार पहला दिन तो बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा है। अभी तो वो चिप्स भी दे रहा था, लेकिन मैंने चिप्स नहीं ली। मैंने उसको बताया कि यार मैं फ्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी से कुछ खाऊंगा पीऊंगा तो मैं फ्री में खाऊंगा, अगर किसी को देना होगा तो खुद ही बिस्किट ज़बरदस्ती एक तो बैग में डाला। मैंने मना भी किया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जब भूख लगेगी, जब मुझे तलब होगी, तब मैं लूँगा। तो ये बिस्किट मैं नहीं खाता, एक बिस्किट खाऊँगा, तो बाकी जो मैं रखूँगा रात के लिए, ताकि अगर कहीं खाना वाना ना मिले तो कम से कम बिस्किट खा के तो सो जाऊँ ना। तो ये चीज़ है। तो भैया ये सामने से हम लोग आए, रोड पे पहुंच गए हैं। अब किसी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं कि लिफ्ट मिले। सामने मेन रोड पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ होटलें बनी हुई है, वहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा, मोबाइल को थोड़ा सा खाली करूँगा, ताकि आगे जो है ना रिकॉर्डिंग करने में मसला ना हो। बार बार स्टोरेज फुल का ऑप्शन आ रहा है। सही है।
तो भाई फ़ोन काफ़ी खाली कर दिया है मैंने। अब जो है बस गाड़ी का इंतज़ार करते हैं क्या होता है। सलाम कोट जा रहा है। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। चलो गाड़ी मिल गई। भाई तो सीन ऐसा है कि मैं यहीं पे ही उतर रहा हूँ। सलामकोट आगे, मतलब ये सलामकोट ही है लेकिन शहर से बाहर उतर रहा हूँ। शायद मैं यहीं पे स्टे करूँ आज रात। वैसे भाई काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कैसे इस होटल वाले को बोलूँ कि मुझे एक रात का स्टे करना है। बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मुझे सिर्फ एक रात का स्टे करना है यहाँ पे, सिर्फ रहना है बस यहाँ पे। बारिश हो जाऊँगा ठीक है। तो आप लोगों को एतराज़ नहीं है? कोई एतराज़ नहीं है। अपना बंदोबस्त अपना खुद करना, मोबाइल पर्स वगैरह वो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है। और बस मैं यहीं पे सो जाऊँगा, सही है ना? ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। चलें भाई, कोई मसला नहीं है। चले भाई, तो जूते उतारने का टाइम हो गया है। चप्पल निकालते हैं अपनी ताकि मसला ना हो बार बार। भाई मुश्किल था यार। मैंने एक वीडियो सिर्फ एडिट की है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल मच्छरों ने ऐसा काटा है ना, क्या बताऊँ मैं। तो बस मैं अभी वही शहर की तरफ जा रहा हूँ। ये तो बाईपास पे था बाहर, तो मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ पैदल ही। वहाँ पे देखते हैं कोई अगर मस्जिद मिल गई पेट्रोल पंप पे तो उसमें स्टे करते हैं, वरना सलामकोट में जिस जगह पे जिस चारपाई पे मैं सोया था ना, उसी पे ही जो ना जुगाड़ करते हैं, सस्ते में मिल जाएगी। तो भाई पंप काफ़ी दूर है आगे, जिस स्टॉप पे मैं पहले उतरा था। तो पैदल जाने से ना 15-20 मिनट लगेंगे, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। ये सामने जुनेजा होटल है कोई, तो देखते हैं अगर कोई लिफ्ट मिल जाती है तो ठीक है, वरना कोई और जुगाड़ करते हैं। वहाँ लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी देखते हैं, अगर कोई आ जाती है तो लिफ्ट दे देते हैं। उसमें कोई छोड़ के आ जाता है। भाई बहुत दूर था यार, ये तो कम से कम भी आधा घंटा लग जाता मुझे, लेकिन शुक्र है मैं पहुंच चुका हूँ। अभी देखते हैं क्या सीन है। तो भाई काफ़ी रुलने के बाद मैं एक पंप पे गया और पंप वालों को कहा कि मुझे मस्जिद में एक रात रहनी है, लेकिन उन लोगों ने मुझे पता नहीं क्या समझ के वापस कर दिया कि भाई हम तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकते। तो खैर मैं वापस आ गया उसी होटल पे जहाँ पे मैं जब आया था कराची से, तो मैंने एक रात का स्टे किया था सलामकोट, और मैं छत पे सोया था, आप लोगों को पता है। तो मजबूरी है, मैं किसी को कह भी नहीं सकता, और आज पहला भी दिन है तो बड़ी मुश्किल हो रही है भाई।